And the next judge with us, Miss Neha Shirawat, the famous model and the influencer. Come on everyone, give a big round of applause for Miss Neha Shirawat. And we do have with us Mr. Sankalp Bansal, the producer of the show. Come on everyone, एक बार जोरदार तालियां हो जाए Mr. Sankalp Bansal जी के लिए. हमारे साथ हैं Miss Maisha Iyer, the famous fame of Splits Flag. एक बार जोरदार तालियां हो जाए Miss Maisha Iyer जी के लिए. So everyone, मैं चाहूँगी एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे respected judges के लिए. Come on everyone, give a big round of applause for respected judges. And now within a few minutes, we will start with a few words from the judges. नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रोडिया टीवी न्यूज़ और आज मिस्टर एंड मिस कानपुर 2021 का कानपुर में हुआ आगाज. वास्तविकता में जिन्होंने ये इवेंट्स किया है वो बड़ा ही क्यूटकल्स स्पेशल और ये कह सकते हैं कि अपने आप में एक बेहतरीन इवेंट्स था. और इस इवेंट्स में लगभग 52 पार्टिसिपेट्स ने भाग लिया और उनके टैलेंट को देखकर जजेस भी इंजॉय कर रहे थे और जजेस जूरी भी यहाँ मौजूद है. और जिन्होंने इवेंट्स कराया हम उन्हीं से शुरुआत करते हैं कि उन्होंने क्या सोचकर कानपुर में ये इवेंट की शुरुआत की. पहली मुलाकात हमारी शिवांशु सर से हो रही है और उन्हीं से जानते चूंकि उन्होंने इवेंट को कानपुर में कोरोना काल के बाद इतना लार्जेस्ट पैमाने पर कैसे किया. सपोर्ट फ्रॉम एवरीवन इन अ टीम. ये इवेंट इतना सक्सेस हो रहा है और हम चाहते मेन फोकस है कि कानपुर से टैलेंट निकल के आगे लोगों को चांस मिले, अपॉर्चुनिटीज मिले परफॉर्म करने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस बने, मोटिवेट हो. हम लोगों आर्टिस्ट को कानपुर में लाएं और लोगों को उनसे मिलने का मौका. सर कितने पार्टिसिपेंट्स 52 टिल डेट आज हुए हैं. बाकी हम लोगों का हम और ऑडिशंस भी लेंगे टैलेंट हंट के लिए. उसकी भी कुछ डेट क्लियर है? वो आउट होगी जल्दी. आउट जल्दी होगी. अच्छा, आज का जो सर इवेंट्स था उससे कानपुर की लोगों से आप प्रभावित हुए? कुछ बहुत ज़्यादा ही, मतलब सोच से ही ज़्यादा कुछ और मज़ा आ गया. मतलब जो यहाँ ढूंढ रहे थे वो कानपुर में मिल रहा है? उससे बहुत ज़्यादा ही मिला. लाइक अमेजिंग. तो टैलेंट इज लाइक अमेजिंग. कानपुर के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? कि आप ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहो, हम ऐसे ही इवेंट कराते रहेंगे. आपको मज़ा आने वाला है, हमें भी मज़ा. वाकई मजा आने वाला है. अगले राउंड में भी आपको मजा ही मिलेगा. टाइम पर आपने भागदौड़ भी की और एक एक चीजों को बहुत बारीकी से ध्यान रखा. कैसा मैनेजमेंट था और कितने दिनों से तैयारियां चल रही सर? तैयारी तो बहुत समय से चल रही है, महीने भर पहले से तैयारियां चल रही है यहाँ की. पर हम तैयारी इन्हीं लोग के लिए की है ताकि यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, इवेंट बहुत अच्छा हो हमारा यहाँ पे. हम लोग की सबसे पहले प्रायोरिटी वही है कि इवेंट बेस्ट रहे, बच्चों को सब फैसिलिटीज मिले, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो उनके लिए. सर एक चीज और बहुत क्वेश्चन माइंड में आया. 2 एंटरटेनमेंट कंपनी, एक फोटोग्राफी कंपनी और एक फाउंडर भी मेरे बीच में मौजूद है. अभी मैं उन तक पहुंचूंगा भी और जजेस जूरी में भी थे. तो अंकित जी की बात ही अलग है. तो क्या अंकित जी की बात ही अलग है. तो क्या कहना चाहेंगे जो जजेस जूरी का आपने पैनल जो तैयार कर रहे हैं? अंकित जी तो अभी तक सबके फेवरेट बन चुके होंगे यहाँ पे, क्योंकि सबसे ज्यादा एंटरटेन तो अंकित जी ने किया यहाँ पे. और बाकी तो सबसे ज्यादा इंटरेक्शन बेस्ट था सबका, बहुत अच्छा था. मतलब जजेस जूरी से भी आप संतुष्ट हैं? बहुत ज्यादा. तो वाकई अब तो जजेस जूरी के पास भी हमको धीरे धीरे चलना चाहिए. और चूंकि उन्होंने इंट्रोड्यूस राउंड जो लिया था वो बहुत ही, तो हम तो उनसे कुछ इंट्रोड्यूस राउंड की भी टिप्स लेंगे, खास में अंकित जी से, सर से, मैम से. और चूंकि 3 दिल्ली से हैं और 1 मुंबई से हैं, तो वाकई जो पैनल तैयार हुआ है डी और एम का, तो वाकई लॉजिक बनता है. तो पहले तो मैं अंकित जी से शुरुआत करता हूँ क्योंकि अंकित जी ने बहुत एक बारीकी देखी और ध्यान रखा और बीच बीच में लंच भी कर रहे थे. थैंक यू सर. सो हम लोग पहली बार आए कानपुर में. पहली बार हमें लगा नहीं था, हम लोग पहले कभी मौका नहीं मिला कानपुर आने का, तो पता नहीं था इतने टैलेंटेड हो गए, इतने टैलेंटेड बच्चे हैं यहाँ पे. मैं शायद कल भी जब पहुंचा यहाँ पे तो मुझे लगा था कि सेटअप में कोई दिक्कत हो, ऐसा हो. बट देखा मैंने मैनेजमेंट टीम ने काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज शो किया, बहुत अच्छा लगा देख के. और ऑल द बेस्ट टू द कंटेस्टेंट जो कल शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं और उनको फाइनल राउंड में मिलेंगे हम लोग विद प्रिंस और प्रियांक के साथ. और एक फीमेल भी जज उसमें इंक्लूड करेंगे, अभी उनका नाम रिवील नहीं करेंगे. सरप्राइज फॉर ऑल. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर एंटरटेनमेंट.
थैंक यू सो मच। चूंकि सर आपकी भी एक इंटरटेनमेंट और चूंकि आप फाउंडर भी हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो 2 कंपनियों के साथ जब आपने मर्ज किया तो क्या महसूस किया, कुछ सर ऐसा आज लग रहा है? कोरोना काल के सब काम के लिए दौड़ रहे हैं तो अभी फाउंडर तो नहीं, अभी तो काम के लिए सबको आगे बढ़ना है। मतलब फाउंडर भी कह रहे हैं कि काम के लिए दौड़ रहे हैं, तो ये तो एक प्रकार से सभी लोगों को कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी। सर का भी एक इस तरह का एक रिक्वेस्ट था, तो सर से भी मैं जानता हूँ। सर चूंकि कानपुर में आकर और इस तरह के माहौल में आपने देखा और यहाँ की जनता से कितने प्रभावित हुए सर? जब शो शुरू हुआ था तब भी मैंने यही बोला था कि मैं उम्मीद करता हूँ कि कानपुर हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा, और कानपुर ने हमें बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करा। उम्मीद ये थी कि इतना अच्छा और न्यू टैलेंट मिलेगा, और उम्मीद पे खरा रहा कानपुर, बहुत अच्छा लगा, और फाइनल्स के लिए वेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। मतलब कानपुर में उम्मीद है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, आज पता चल गया कानपुर में उम्मीद है। वाकई कानपुर में 2 चीजें दिखाई पड़ी। एक तो कानपुर में जब तक लाइट नहीं जाती है तब तक कानपुर नहीं पता चलता है, और वाकई कानपुर में लैंडमार्क में लाइट 2 बार गई, तो वाकई तो कानपुर ने अपना काम दिखाया। अब चूंकि मैम के पास मैं पहुंचता हूं, चूंकि इन्होंने इंटरव्यू राउंड्स बहुत अच्छे लिए थे, तो मैडम के द्वारा ही इंटरव्यूज अगर हो जाए तो कम से कम कुछ लोगों को एक सबक मिलेगा और आने वाली प्रतिभाओं को भी एक नया। मैडम थोड़ा सा इंटरव्यू राउंड्स आपसे ही शुरू किया, और आप थोड़ा अगर इंटरव्यू बताएंगे तो कुछ प्रतिभागियों को भी एक आने वाले समय में। So my name is Neha Sherawat and I'm into fitness and fashion blogging. So if I talk about myself, मैंने last year ही start करा था जब quarantine hits us all। उस टाइम पे मुझे लगा कि I should do something rather than sitting at home। तो मेरे को लगा कि I should do something apart from the monotonous thing जो मैं करती आई हूँ। So I'm into this industry from past 6 years। So I started my career in this doing a corporate conference। So उसके बाद मैं मॉडलिंग उसमें आई, फिर उसके बाद मैंने फिटनेस करा, आई वॉज थोड़ा सा हेल्दी, बट उसके बाद मुझे लगा कि मुझे चेंज करना चाहिए अपने आप को। फिर कमिंग इनटू दिस इंडस्ट्री, सो मुझे लगा कि आई कैन डू अ लॉट मोर थिंग्स। तो आई थिंक अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंस है एंड इफ़ यू वांट टू, इफ़ यू आर विलिंग टू डू समथिंग, सो यू कैन। तो एज दे बोथ सेड कि कानपुर फर्स्ट टाइम, मैं भी कानपुर फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एंड आई वॉन्ट टू से वन थिंग कमिंग एट दिस पॉइंट कि एज यहाँ पे लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 16 और 17, आई बिलीव बहुत टैलेंट है यहाँ पे, सब लोगों में बहुत टैलेंट है, एंड वी आर लुकिंग मोर टू द फाइनल्स। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। मैम 15 अगस्त आ रहा है और 15 अगस्त आ रहा है, चूंकि अब नारी हैं तो 2 एक्ट भी मुझे देखने को मिला। मैंने पूरे इवेंट्स को देखा, उसमें 2 एक्ट नारी के लिए है। तो 15 अगस्त में जो आज़ादी की बात होती, उसमें नारी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो मुझे यहाँ पे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि ऑल द गर्ल्स आर हेयर लाइक वेरी, दे वांट टू, दे आर विलिंग टू डू लॉट मेनी थिंग्स, और उनके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है, सो विच इज़ द बेस्ट थिंग। सो आई थिंक पहले जो होता था कि नोबडी सपोर्ट या फिर ऐसा कुछ होता था कि आप ये नहीं कर सकते, बट यहाँ पे आई हैव सीन लॉट ऑफ पेरेंट्स जो सपोर्ट कर रहे हैं एट दिस एज, सो दैट इज रियली गुड पार्ट। सो आई थिंक वही एक आज़ादी है। वाकई थैंक यू। आज़ादी वही है जिसमें आप पार्टिसिपेट्स करें और गार्जियंस भी बच्चों का साथ दें। तो कानपुर में प्रतिभाएं ढूंढी जा रही हैं और जजेस भी काफ़ी संतुष्ट हैं। अभी मेरे पास एक इंटरव्यू राउंड और है जो मुंबई से हमारे जजेस हैं, उनका भी देखिए किस तरह का इंटरव्यूज होता है, उन्हीं की जुबानी जानते हैं। मैम इंट्रोड्यूस राउंड आपका भी हो रहा है। ओके पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि आप काफ़ी गौर से देखे हो, आपको ये पता है कि मैंने वो दिल्ली मुंबई का चीज़ उठाया था। ओके सो आप पूछना चाहते हो कि मेरा इंट्रोडक्शन मैं क्या करूँ? नहीं, आपके इंट्रोडक्शन से मैं, आपका इंट्रोडक्शन एक सूरज को चांद दिखाने की तरह है। हाँ। मेरा इंट्रोडक्शन की बात मैं चाह रहा कि जो भी पार्टिसिपेट है उनको भी लगे आने वाली प्रतिभाओं में या आने वाली प्रतियोगिताओं में क्यों किस तरह के इंटरव्यूज दे। Okay, so I am trying to gauge from the question that he's asking me to say something about myself. Okay. तो ऑब्वियसली कुछ लोगों को पता है कि मेरा नाम मायशा है, मैं बॉम्बे से हूँ, ये भी पता है, आपको भी पता है। मैं रियलिटी शोज करती हूँ, मैंने स्पिट्सविला किया है, एसिस स्पेस किया है, अभी एक और नहीं बोल सकती अभी। तो मेरे पास 10 पर्सन्स ऐसे हैं जो आपके पेजों को काफ़ी हद तक लाइक्स करते हो, पार्टिसिपेट भी हुए थे, तो मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोगों को अब और भी पता चले मेरे बारे में और भी। तो एक्चुअली मैंने मेरे करियर का स्टार्ट भी ऐसा ही एक पैजेंट से स्टार्ट किया था जब मैं अराउंड 15.5 थी। तो मैंने भी एक पैजेंट से स्टार्ट किया जहाँ मैं रनर अप थी, और उसके पहले मैंने कभी हील्स नहीं पहना था, कभी एक ड्रेस नहीं पहना था, कुछ भी नहीं। मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था, मतलब विद वेयरिंग हील्स एंड वॉकिंग एंड स्टफ। बट एक चीज़ थी कि मेरा कॉन्फिडेंस बोलने में, तो मुझे पता था कि अगर मतलब जजेस कोई पूछेगा या कुछ तो मैं घुमा सकती हूँ या फिर जवाब दे सकती हूँ।
So I honestly think it's not about, and this is for all of y'all also, it's not always about how well you can walk, because that is always something that you can learn. Okay, and the best part is you just reach there, speak with so much confidence that they're just in awe. Like there were a few people that I was in awe. I was like, "Itna confidence aata kahan se hai?" That is what it should be at the end of the day. And baki sab along the way you learn everything. You literally learn everything. Just be there and you're like, whatever I have is this opportunity, and I need to make the most of it. 52 पार्टिसिपेट्स थे, हाँ। उसमें से कौन सा पार्टिसिपेट ऐसा था? 52 हाँ, उसमें से कौन सा पार्टिसिपेट ऐसा था जो आपके माइंड में बिल्कुल पिन कर दिया? अभी तो वैसे आंसर्स है मेरे पास, हाँ, लेकिन थोड़ा सा बाद में बता दूँ। नाम ना बताइए, थोड़ा सा उसके कुछ बता दीजिए जिससे वो पार्टिसिपेट। एक काम करती हूँ, हाँ। इनको बताती हूँ, ये आपको कल बताएंगे जब रिजल्ट अनाउंस। ओके, यही सस्पेंस है। तो अगले राउंड में बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज के साथ। तो मैं अब सर से जानता हूं जिन्होंने पूरा कार्यक्रम किया है। आई सर प्लीज। चूंकि नाम में ही फाड़िया लगा हुआ है तो वाकई सर की तो बात ही अलग है। तो चूंकि अब सर आगे क्या होगा? आगे बस यही है कि रिस्पांस अच्छा आता रहे, हम लोग इवेंट्स करवाते रहेंगे और कानपुर के पीपल आर डूइंग गुड, कीप डूइंग गुड एंड वी विल ऑलवेज सपोर्ट यू। वाकई थैंक यू वेरी मच। प्रो इंडिया टीवी न्यूज़ पर बने रहें।